बचा हुआ कपड़े में स्लीव ड्राफ्ट करेंगे। स्लीव मार्किंग के लिए फैब्रिक को ऑन फोल्ड में रखना है। पहले एक बेस लाइन, बॉटम फोल्ड के लिए 1.5 इंचेस। ये ड्राफ्टिंग को पूरा देखने के लिए NIMT ऐप को डाउनलोड करिए। 500 रुपीज वर्थ कोर्स को फ्री में देखिए। ये कोर्स में कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा अवेलेबल है, तो ऐप को डाउनलोड करिए एंड शुरू करिए। स्लीव मेजरमेंट लेंथ एक बार चेक कर दीजिए। स्लीव कैप डाउन के लिए फॉर्मूला शीट इधर दिया हूं, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। स्लीव लेंथ है 4.5 प्लस हाफ एन इंच सीम अलाउंस, टोटल 5 इंचेस पर मार्क करिए। 36 साइज में कैप डाउन है 3.5 इंचेस। ऑल साइजेस के लिए चार्ट दिया हूं, इसको ऑब्जर्व करिए। आर्म अराउंड लाइन पर आर्म अराउंड बाई 2 को मार्क करना है। आर्म अराउंड है 13.5 बाई 2, 6/3/4 मार्क करिए। बॉटम लाइन में आर्म अराउंड से भी हाफ एन इंच ऐड करके 7/1/4 पर मार्क करिए। आर्म होल के लिए ये पॉइंट से आर्म होल बाई 2 यानी 16/1/4/2, 8/1/8 को मार्क करना है। इन तीनों को मिलाइए। साइड सीम के लिए बॉडी में 1.5 इंचेस यूज किए थे, स्लीव की साइड में भी 1.5 को रखना है। आर्म होल के लिए ये दोनों के बीच में एक लाइन, यहां पे 1 इंच का एक मीटिंग पॉइंट, अंडरआर्म पॉइंट से 1.5 के पीछे और एक मीटिंग पॉइंट। ऑल साइजेस में ये दोनों मीटिंग पॉइंट सेम होता है। बड़े साइजेस करते वक्त ये मीटिंग पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, यानी 1/3/4 ऐसा। ये बड़े साइजेस 44, 40 ऐसा ऊपर के साइजेस में आप रख सकते हो। आर्म होल बाई 2 को हाफ करिए। करने के बाद ये मार्किंग के ऊपर हाफ एन इंच पर एक मीटिंग पॉइंट दीजिए। आर्म होल ड्रॉ करते वक्त ये तीनों मीटिंग पॉइंट्स पर कर्व लेना है। ये स्केल से भी आप इजीली आर्म होल ड्रॉ कर सकते हो। ये स्केल से बड़े साइजों में भी आप आर्म होल कर्व्स ले सकते हो, इसलिए ये स्केल मैं ज़्यादा यूज करते रहता हूं। इसको फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं। एक बार स्केल का पोजीशन एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा ड्रॉ करते वक्त इधर एक जंक्शन आया है, यहां से यूपी तक के बीच में एक मीटिंग पॉइंट, उसके नीचे 1/4 इंच से भी कम रहना है, नहीं तो 1/4 इंच एक मीटिंग पॉइंट लीजिए। ये मीटिंग पॉइंट एंड ये मीटिंग पॉइंट ड्रॉ करते वक्त बीच का मीटिंग पॉइंट को टच करते हुए मार्क करना है। कर्व को वेरी स्मूथली रखना है। फ्रेंच कर्व का शेप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। इस तरह आप स्लीव ड्राफ्टिंग का मार्किंग कर सकते हो। आर्म होल का वैल्यू आ रहा है या नहीं एक बार चेक कर लीजिए। मेजर करने के बाद आर्म होल 8/1/8 आना है, मुझे बराबर आ रहा है। यदि आपको ज़्यादा या कम हो जाता है तो ये पॉइंट को चेंज करके आप मार्क कर सकते हो। आर्म होल मेजर करने के बाद स्लीव को कट कर देना है।
ऑल साइजेस के लिए ये सारा मीटिंग पॉइंट सेम है। आर्म अराउंड बाय 2 सेम है, आर्म होल बाय 2 ये भी सेम है ऑल साइजेस के लिए। यहां पे एक नॉच एंड सेंटर स्लीव पे भी एक नॉच। रॉन्ग साइड का मार्किंग पहले कर लीजिए। अंडरआर्म में भी एक नॉच कीजिए। एक तरफ फ्रंट होता है तो दूसरी तरफ बैक साइड होता है। यहां एक मीटिंग पॉइंट है, बैक की तरफ भी ये मीटिंग पॉइंट का मार्क को ट्रेस करिए। ये मीटिंग पॉइंट दोनों सेम जगह पे रहना है। फ्रंट का शेप कट करने के लिए ये मीटिंग पॉइंट से 1/4 इंच डाउन आइए। अंडरआर्म से स्मूथली ये 1/4 इंच तक मार्क करना है। यहां पे एक 1 इंच मीटिंग पॉइंट है, उससे भी आगे और एक मीटिंग पॉइंट 1 इंच का दीजिए। ये मीटिंग पॉइंट से फ्रेंच कर्व से थोड़ा सा डाउन करके स्मूथली एक कर्व लेना है। यहां से ये मीटिंग पॉइंट तक 1/4 इंच कम करते हुए ऊपर की मीटिंग पॉइंट तक स्मूथली कम होते जाना है। फ्रंट के लिए ये एरिया को कट करते हैं। बैक में रिमूव करने के लिए ये मीटिंग पॉइंट से सेंटर स्लीव की आधा इंच पर एक मीटिंग पॉइंट रखिए। सेंटर स्लीव से 1/2 इंच पर एग्जैक्टली मार्क करना है। बैक आर्म होल मेजर करते वक्त बैक का आर्म होल आया है 8 5/8। अभी स्लीव का मार्किंग में ये नॉच से ये नॉच तक मेजर करते वक्त 8 1/8 ही मेजर किए थे। इसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किए थे। बैक का स्टिचिंग इधर से अंडरआर्म तक स्टिचिंग होता है। शोल्डर सीम का जो जॉइंट है बराबर ये 1/2 इंच की मीटिंग पॉइंट तक आएगा। बचा हुआ वैल्यू 7 5/8 ये फ्रंट की आर्म होल में हम लोग यूज किए थे। फ्रंट आर्म होल में 7 5/8 यहां से यहां तक सिलाई में मैच होता है। फ्रंट में यहां से यहां तक शेप को निकालना है। बैक के लिए यहां से यहां तक का बीच में एक मीटिंग पॉइंट लीजिए। इसमें से 1/4 इंच डाउन का एक मीटिंग पॉइंट दीजिए। बैक के लिए इन दोनों मीटिंग पॉइंट में 1/4 इंच हाइट रिमूव करना है। बैक में ये एरिया में 1/4 इंच रिमूव करना है। फ्रंट में ये एरिया में 1/4 इंच रिमूव करना है। यहां से यहां तक बराबर 2 इंचेस का मार्क है। ये 2 इंचेस के मार्क पर फ्रंट एंड होना है। बैक हाइट को रिमूव करने के लिए सेंटर नॉच से जो आधा इंच मार्क है उधर से ही कट करना शुरू करना है। इसी मीटिंग पॉइंट से मैं डाउन जाना शुरू किया था।
इस तरह फ्रंट एंड बैक को आप शेप्स कट कर सकते हो। फ्रंट को जानने के लिए फ्रंट की तरफ एक नॉच कीजिए। यह नॉच फ्रंट का इंडिकेशन करता है। ब्लाउज का पूरा पार्ट्स कट करने के बाद हेम पार्ट्स कट करेंगे। ये ड्राफ्टिंग को पूरा देखने के लिए NIMT ऐप को डाउनलोड करिए। 500 रुपीज वर्थ कोर्स को फ्री में देखिए। ये कोर्स में कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा अवेलेबल है, तो ऐप को डाउनलोड करिए एंड शुरू करिए।